हम किसी को भूलना तो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो इंसान नहीं आए याद, हम चाहते हैं वो इंसान नहीं आए सपने में, वो इंसान के थॉट्स नहीं आए, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हमारे ऊपर छाई रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी को भूलना चाहते हो तो ये सुनो। अगर आप किसी को भूलना चाहते हैं, किसी इंसान को अपने दिलो दिमाग से निकालना चाहते हैं और वो इंसान आपके दिलो दिमाग पे छाया हुआ है, उसके ही थॉट्स आते हैं, उसके ही सपने आते हैं, उसके ही विचार मन में चलते रहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। हम किसी को भूलना तो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो इंसान नहीं आए याद, हम चाहते हैं वो इंसान नहीं आए सपने में, वो इंसान के थॉट्स नहीं आए, उसकी बातें याद नहीं आए, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हमारे ऊपर छाई रहती हैं, वो चीज़ें हमारे ऊपर हावी रहती हैं और हम परेशान रहते हैं कि यार हम तो उसको भूलना चाहते हैं, मैं उसको भूलना चाहती हूँ, मैं उसको भूलना चाहता हूँ। जितना भूलने की कोशिश करो उतना ही वो इंसान याद आता है। समझ रहे हो आप? यही होता है ना कि जितना उसको भूलने की कोशिश करो उतना ही वो इंसान याद आता है। कई बारी क्या होता है कि हम चाहते तो हैं कि हम सामने वाले इंसान को भूल जाएं, सामने वाले इंसान को निकाल दें अपने दिमाग से, अपने मन से। और कई बार लोग बोलते भी कि सर कोई डिलीट करने का बटन हो तो बताओ, आप कोई जड़ी बूटी, कोई दवाई हो तो बताओ। देखो, ऐसी कोई जड़ी बूटी, ऐसी कोई दवाई नहीं आती। हमें समझने की ज़रूरत है। जब तक हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक हम PhD तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हो? तो बेसिक्स हमको अपनी ओर से क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर हम किसी इंसान को भूलना चाहते हैं तो दैट डज मीन कि उस इंसान ने हो सकता है हमारे साथ कुछ बुरा किया हो, कुछ गलत किया हो। अब वो इंसान जो भी रहा हो, आपका बॉयफ्रेंड रहा हो, आपकी गर्लफ्रेंड रही हो, आपका हस्बैंड रहा हो, आपकी वाइफ रही हो, कोई भी इंसान रहा हो, आपका दोस्त रहा हो। अब उसने हमारे साथ गलत किया, तो एक गलत इंसान के साथ या फिर एक मतलबी इंसान के साथ रहने का तो मतलब ही नहीं है। तो बेटर है कि हम आगे बढ़ें, उसको भूलें। अब भूलने के लिए क्या है, उसको माफ़ करना पड़ेगा। उसको, अगर आप किसी भी इंसान को फॉरगिव करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। बिना फॉरगिव किए, बिना माफ़ किए अगर आप सोचें कि आप उसको भूल जाएं, आप वो इंसान आपके दिलो दिमाग से निकल जाए, नहीं होगा ऐसा। अब हम क्यों भूल नहीं पाते या फिर क्यों हम अपनी ओर से उसको माफ़ नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे मन में होता है कि उसने हमारे साथ गलत किया, उसने हमारे साथ इतना बुरा किया और आप बोल रहे हो कि उसको जो है माफ़ कर दो। आप पागल हो? दिमाग ठीक है आपका? हाँ, दिमाग ठीक है, इसलिए मैं ये आपको बोल रहा हूँ। अभी तक आपने कोशिश करके देख लिया, कोशिश की ना आपने कि भैया उसको हम भूलें, भैया हम उसके जो ग्रजेस हैं उसके टुवर्ड्स वो अपने मन में रख के, क्या हुआ? उतनी ही आपकी सफरिंग बढ़ रही है, उतने ही आप अपनी ओर से परेशान हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप? एक बार आप अपनी ओर से माफ़ करके देखिए। केवल खुद के ऊपर विश्वास मत रखिए, समझ रहे हैं आप, कि नहीं हम उसको कुछ सज़ा देंगे या फिर हम अपने मन में ऐसा कुछ रखेंगे तो उसके साथ भी गलत होगा। अरे ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखिए, भगवान के ऊपर विश्वास रखिए। समझ रहे हैं आप? भगवान की लाठी ऐसी होती है कि चलती है तो बजती भी नहीं है, आवाज़ भी नहीं आती और लगता भी ज़ोर से है। समझ रहे हो आप? ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखिए। क्यों इतना खुद के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट होना या फिर एक तरीके से ईगो पे लेना, बातों को ग्रजेस के फॉर्म में रखना अपने मन में, चीज़ों को, ठीक नहीं है। ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जिसने जैसा किया वो वैसा भरेगा, उसके साथ वैसा होगा। अच्छा होगा, बुरा होगा, दैट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। समझ रहे हैं आप? ना तो ये दुनिया हमने बनाई है, ना दुनिया का सिद्धांत हमारा है। तो हम अपनी तरह से अपने आप में मस्त रहें और हम सामने वाले इंसान को माफ़ कर दें। माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपनी ओर से माफ़ नहीं करेंगे तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जैसे एक एग्जांपल के बेस पे बताऊं, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, अब किसी ने मेरे साथ गलत किया। अब गलत किया, मुझे समझ में आ गया कि इसने मेरे साथ में गलत किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत बुरा है ये इंसान। अब चाहे वो लड़की रहा हो, लड़की रही हो, वो लड़का रहा हो, कोई भी इंसान वो रहा हो। अब वहाँ पर क्या हो सकता है, अब मैंने उस चीज़ को ना ऐसे ईगो पे ले लिया कि इसकी ऐसी की तैसी, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसकी इतनी मजाल, इसकी इतनी हिम्मत। समझ रहे हो आप? अब वो मेरे मन में क्या है, वो ग्रजेस जमा हो गए मेरे मन में, मैंने उसको ईगो पे ले लिया और मैं फिर चाहता हूँ अपनी ओर से कि मैं उसको भूलना चाहता हूँ यार, लेकिन भूल नहीं पाता उसको मैं निकालना चाहता हूँ अपने मन से, लेकिन वो ना इंसान निकलता नहीं है। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि उसको आपने जमा करके रखा है, उसको आपने जमा करके रखा है ग्रजेस के फॉर्म में अपने मन में, और चाहोगे कि आप उसको निकाल दो तो ग्रजेस को निकाल दो, वो इंसान अपने आप निकल जाएगा। किसी के प्रति जो ग्रजेस हमने रखे हैं अपने मन में, वो ग्रजेस निकाल दें। वो जो भावना हमने भर के रखी है अपने मन में, वो भावना निकाल दें, वो भाव निकाल दें, अपने आप वो इंसान निकल जाएगा। लेकिन हम वो चाहते हैं कि वो इंसान निकल जाए, वो उसके प्रति जो ग्रजेस हमने रखे हैं वो जो है वो बना रहे। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। अगर आपको अपनी ओर से भैया किसी इंसान को भूलना है तो माफ़ करना पड़ेगा। बिना माफ़ किए आप उसको भूल ही नहीं सकते।
और ये है, देखिए आप कितना भी भूलने की कोशिश कीजिए, माफ़ मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी ओर से उसको माफ़ कर दो, भूलना नहीं भी चाहते हो बट फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप भूल ही जाओगे उस इंसान को। तो माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फॉरगिव करना किसी इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरे जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, और भरना पड़ता है, ये दुनिया का नियम है। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, समझ रहे हो आप, लेकिन भरना पड़ता है। जस्ट बिकॉज कि आज उसने गलत किया, उसके साथ भी आज ही गलत हो, ऐसा नहीं होता। जस्ट बिकॉज कि आज हमने किसी के साथ अच्छा किया तुरंत ही हमारे साथ अच्छा हो, ऐसा नहीं होता। समय समय का खेल है, समय समय का खेल है। समय के ऊपर विश्वास रखिए, समय के ऊपर भरोसा रखिए, समय सबका बदलता है, समझ रहे हैं आप अपनी ओर से अपने मन को शांत रखिए, उन ग्रजेस को हटाइए और अपनी ओर से खुल जाइए। एक मस्ती लेके आइए कि नहीं, अब हमें मतलब नहीं है, ऊपर वाला देख लेगा, भगवान देख लेगा, जो भी है परमात्मा देख लेगा, कि हमें अपनी ओर से मतलब नहीं है जी, जाओ, हमें अपनी ओर से मतलब ही नहीं है, जाओ, आपने जैसा किया वैसा आपको मिलेगा, अच्छा किया, बुरा किया, गलत किया, सही किया, जैसा भी किया, हम अपनी ओर से अब इन चीज़ों में हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होगा। बस हम खुश रहेंगे, हम मस्त रहेंगे, और हमने आपको माफ़ कर दिया। हमने आपको आपके लिए माफ़ नहीं किया, हमने आपको खुद के लिए माफ़ किया। अब आपने जैसा किया वैसा वो होगा, नहीं होगा वो आप जानो, ऊपर वाला जाने। लेकिन हमने अगर आपको माफ़ किया भी है तो अपने आप के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी एक अच्छी बेटर पीसफुल लाइफ के लिए, आपके लिए नहीं। आपके लिए जो भी हो आप हो, आपका ऊपर वाला जाने, हमें आपसे मतलब नहीं है, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, वो वाली बात होनी चाहिए। उस इंसान को करो माफ़, अपने आप भूल जाओगे और आपकी जो गाड़ी है वो आगे बढ़ जाएगी। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।